नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये एक सादा सी मगर दिल को छू लेने वाली कहानी है एक शरारती लड़के और इसकी समझदार बहन की। इस लड़के का नाम आसिफ था और घर में सब उसे प्यार से आंसू कहते थे। एक शाम का वक्त था जब आंसू छत पर बैठा हल्की हल्की बारिश का मजा ले रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और बादलों की गरज के साथ फजा में एक अजीब सी ताजगी फैली हुई थी। वो छत के किनारे पर बैठा बारिश के कतरों को गिरते हुए देख रहा था और कभी हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता था। इतने में नीचे सहन से उसकी बड़ी बहन सारा की आवाज आई, आसो जरा इधर आओ और ये सामान पकड़ो। आसो फौरन उठकर सीढ़ियां इतरता हुआ नीचे आया तो उसने देखा कि सारा बारिश में भीग चुकी थी और उसके कपड़ों से पानी टिपक रहा था। आसो ने हंसते हुए शरारत से कहा, वाह, आज तो आप किसी फिल्म की हीरोइन लग रही हैं। सारा ने नाराजी से उसे देखा और बोली, फजूल बातें बंद करो और जाकर तौलिया ले आओ। आसो हंसते हुए बोला, तौलिया बाद में ले आऊंगा, पहले ये मंजर तो देखने दो। सारा ने गुस्से से कहा, आसो तुम हद से बढ़ रहे हो। आसो ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी हद से आगे जाना भी मजा देता है। सारा ने उसकी बात को नजर अंदाज किया और जल्दी से अंदर कमरे मैं चली गई। आंसू भी उसके पीछे कमरे में पहुंच गया और बोला, अच्छा सुनो तो सही। सारा ने किताबें मेज पर रखते हुए कहा, मैं क्या सुनूं, तुम्हारी फजूल बातें। आंसू ने संजीदगी से कहा, यह मजाक नहीं है, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं क्योंकि तुम हमेशा इतनी संजीदा क्यों रहती हो। सारा चंद लम्हे खामोश रही, जैसे वो इस सवाल का जवाब सोच रही हो। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और छत से पानी के कतरे सहन में टिपकने लगे थे। आंसू ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, चलो बाहर चलते हैं, बारिश में मजा आएगा। सारा ने फौरन कहा, नहीं, अगर अम्मी ने देख लिया तो डांट पड़ेगी। आंसू हंस पड़ा और बोला, अम्मी इस वक्त आराम कर रही हैं, कोई नहीं देखेगा। आखिरकार वो दोनों बाहर सहन में आ गए और बारिश के कतरों में खड़े होकर हंसने लगे। आंसू ने आसमान की तरफ देखकर कहा, देखो, जिंदगी का असल मजा यही है कि कभी कभी सब फिक्र छोड़कर हंस लिया जाए। सारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम हमेशा हर बात को मजाक में लेते हो। आंसू ने जवाब दिया, क्योंकि जिंदगी हंसने के लिए है। इसी दौरान उसने एहतियात से सारा का हाथ पकड़ लिया ताकि वो फिसल ना जाए। सारा चौंक कर बोली, ये क्या कर रहे हो। आंसू ने फौरन कहा, बस इस लिए पकड़ा है कि तुम कहीं गिर ना जाओ। सारा ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाया और वापस अंदर चली गई। आंसू को लगा शायद वो नाराज हो गई है, उस लिए वो भी खामोशी से अपने कमरे में चला गया। रात को अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। आंसू पानी लेने के लिए बाहर आया तो उसने देखा कि सारा सहन में कुर्सी पर बैठी है और अंधेरे में बारिश की आवाज सुन रही है। आंसू आहिस्ता से उसके पास आया और नर्म लहजे में कहा, मुझे माफ कर दो, मेरा मकसद तुम्हें नाराज करना नहीं था। सारा ने संजीदगी से कहा, आंसू तुम समझते क्यों नहीं कि कुछ बातें मजाक के लिए नहीं होते। आंसू ने फौरन सिर झुकाकर कहा, लेकिन दिल से मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। सारा ने जवाब दिया, अगर वाकई इज्जत करते हो तो फिर ऐसी हरकतें छोड़ दो और मुझे बहन की तरह ही समझो। आंसू ने खामोशी से सिर हिलाया और बोला, तुम ठीक कहती हो, शायद मैं हद से आगे बढ़ गया था। अगले दिन जब सारा अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी तो आंसू इसके पास आया और बोला, आज से मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा ताकि तुम्हें मुझ पर फख्र हो। सारा ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, वाकई। आंसू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि अच्छा भाई बनना ही असल बात है। सारा ने भी हंस कर कहा, फिर मैं भी वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी अम्मी से डांट नहीं पड़ने दूंगी। इसी लम्हे अम्मी दरवाजे पर खड़ी ये मंजर देख रही थीं और इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि इन्हें एहसास हो गया था कि कभी कभी छोटी मोटी शरारतें भी भाई बहन के रिश्ते को मजीद मजबूत बना देती हैं।